हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में प्राथमिक विद्यालय में प्राइमरी शिक्षक की भर्ती खुल चुकी है और सभी डिस्ट्रिक्ट सभी जिलों से आवेदन मांगे गए हैं। तो इसमें कई बार कई अभ्यर्थी जो कि इसके लिए योग्य हैं, लेकिन वह फॉर्म नहीं फिल कर पाते क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि इसमें क्या योग्यता मांगी गई है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कई अभ्यर्थी जिनकी योग्यता पूर्ण नहीं है वो फॉर्म भर देते हैं और उसके बाद उनका फॉर्म निरस्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं प्राइमरी शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु जो यहाँ पर योग्यता मांगी गई है, तो उसको हम विस्तार पूर्वक एक बार समझ लेते हैं। सहायक अध्यापक प्राथमिकी के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण एवं अन्य अर्हता। तो प्राथमिक शिक्षक के रूप में यदि आप नियुक्ति चाहते हैं तो कौन कौन सी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो। तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है कि आपने स्नातक करा हो, स्नातक की उपाधि आपके पास हो। तो ये सबसे पहले ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 29 नवंबर 2025 तक अभ्यर्थी का पूर्ण अर्हताधारी होना आवश्यक है। तो जो कि इसकी लास्ट डेट है उससे पहले आपकी पास पूरी योग्यता होनी चाहिए। थर्ड जो है, जो कि महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, तो एनसीटी जो आपका है उससे मान्यता प्राप्त प्राप्त संस्थान से आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, तो 2 इयर्स का डीएलएड करा होना जरूरी है। यदि आपने के पास 2 इयर्स का डीएलएड नहीं है और आपके पास 4 वर्षीय बीएलएड प्रशिक्षण है तो यह भी मान्य है। साथ ही साथ विशेष शिक्षा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, तो डीएड स्पेशल एजुकेशन अगर ये करा है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 जो यहाँ पर योग्यताएं दी गई हैं तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि फोर्थ यहाँ पर क्या योग्यता दी गई है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र औपबंधिक रूप से सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत शिक्षा मित्र जो नियुक्ति हेतु पात्रों को सेवा नियमावली के प्राविधानानुसार शिक्षा अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो शिक्षा मित्र के रूप में कार्य कर रहे हैं उनको, उनके पास अगर उपरोक्त योग्यताएं हैं और वो आवेदन कर रहे हैं तो उनको अनुभव के अंक भी दिए जाएंगे, जिस हेतु संबंधित उप शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। तो आपको अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लगाना जरूरी है, तभी आपको अंक मिलेंगे। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा फर्स्ट उत्तीर्ण की हो। तो यहाँ पर जो योग्यता बताई गई है शिक्षा मित्र की कि यदि उन्होंने 2 वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण लिया है और साथ ही साथ जो टीटी है, टीटी फर्स्ट उन्होंने उत्तीर्ण किया है, तो वो इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने इंदिरा गांधी तो इग्नू से 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा, तो डीएलएड अगर आपने इग्नू से करा हुआ है और आपने टीटी फर्स्ट भी क्लियर है आपका या सीटेट फर्स्ट क्लियर है, तो तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित आयु अधिकतम आयु से अनधिक आयु का हो। अगला देखिए, मान्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिव्यू पिटीशन संख्या के क्रम में बेहतर भविष्य के प्रयोजन हेतु MHRD के पत्र 3/8/2017 क्रम में, तो यहाँ पर ये डेट जो मेंशन करी गई सितंबर 2017 से 31 मार्च 2019 के मध्य NIOS द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कराए गए सेवारत शिक्षक के रूप में डीएलएड प्रशिक्षण। यदि आपने डीएलएड करा हुआ है, NIOS से करा है और उसमें आप सेवारत थे, कहीं विद्यालय में पढ़ा रहे थे, तो आप भी इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो आई होप जो ये शैक्षिक योग्यता है, शैक्षिक और जो प्रशिक्षण अर्हता यहाँ पर मांगे गए हैं, इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इसमें आप जल्दी से जल्दी आवेदन करिए और इस भर्ती में शामिल हुए। अंतिम तिथि है 29 नवंबर 2025। तो आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।